respected director, principal, teachers and dear students, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ एक रिसर्च से। ठीक है, आपने हार्वर्ड स्कूल का नाम सुना है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, अमेरिका के अंदर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। 1979 के अंदर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर एक रिसर्च स्टडी कंडक्ट की गई, जिसके अंदर उन सारे MBA स्टूडेंट्स से ये पूछा गया कि आपने अपने जीवन के अंदर क्या लक्ष्य तय किया है, क्या गोल सेट किया है। तो उसमें से 3% स्टूडेंट्स, मान लो वहाँ 100 स्टूडेंट थे, तो उसमें से 3 लोगों ने अपना लक्ष्य एक पेपर पे लिखा हुआ था। लक्ष्य मैंने क्या होता है? लक्ष्य बताएगा कोई बच्चा? डेस्टिनी और गोल, एम। यस, उन 3% बच्चों ने, MBA के स्टूडेंट्स ने वो लक्ष्य लिखा हुआ था, और 13% बच्चे 100 में से 13 ऐसे थे जिन्होंने मन में सोचा हुआ था, और बाकी 84% ने अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया था। ठीक है, कोई गोल नहीं बनाया था कि मेरे को जीवन में ये करना है। 10 साल के बाद 1989 में दोबारा से उन सारे स्टूडेंट से, जो उस टाइम तो वो प्रोफेशनल्स हो गए थे, अपनी अपनी जगह काम करने लग गए थे। जब वो कॉलेज में थे, मान लो 20 साल के थे, तो 10 साल बाद वो 30 साल के हो गए थे सारे के सारे। तो जहाँ जहाँ भी वो थे, उनसे फ़ोन पे या अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया, उनके बारे में सारी जानकारियाँ निकाली गई। ठीक है, तो पता ये लगा उस स्टडी में कि 10 साल के अंदर जिन 3 बच्चों ने अपना लक्ष्य नोट कर रखा था पेपर के ऊपर, वो बाकी 84 जो लोग थे जिन्होंने कहीं पे लक्ष्य, ना तो लक्ष्य बनाया था मन में, ना लिखा था, या जो बिना लक्ष्य के लोग थे, उन 84 बच्चों से वो 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे। कमाई की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम की बात कर रहा हूँ। मान लो वो 84 बच्चे $1 लाख कमाते थे साल में, तो वो जो 3 बच्चे थे वो $10 लाख कमाते थे साल में। और जो 13 बच्चे थे जिन्होंने मन में अपना लक्ष्य, अपना गोल, अपना एम, अपना एम्बिशन सोचा हुआ था कि मैंने जीवन में ये करना है, सोचा हुआ था, वो उन 84% बच्चों से जिन्होंने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया नहीं था, सोचा नहीं था, लिखा नहीं था, उनसे 2 गुना ज़्यादा इनकम कर रहे थे, कमाई कर रहे थे। अब समझ आई आपके बात? 100 में से 3 बच्चे जिन्होंने अपना लक्ष्य लिखा था, वो सबसे ज़्यादा कामयाब थे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि वो क्यों थे, है ना, उसके पीछे क्या साइंस काम करती है, उस पर बात करेंगे हम सारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गोल। व्हाट इज गोल? क्या होता है गोल? अर्जुन का नाम सुना आप लोगों ने? कौन था अर्जुन? पांडवों में से एक। बहुत बढ़िया। उनके गुरु का नाम क्या था? सभी अपने गुरुओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं एक बार। अभी 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा एक पर्व आता है, पता है आप सबको? उसमें गुरु की महत्ता के बारे में बखान करते हैं, उनके लिए गुरुओं को सम्मान देने के लिए अलग अलग काम, अलग अलग आयोजन होते हैं पूरे भारत के अंदर। ठीक है ना, तो गुरु की हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी अहमियत होती है, बहुत बड़ी। अर्जुन जो था वो 5 पांडवों में से एक था। गुरु द्रोणाचार्य सब बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसमें 100 कौरव बैठे थे और 5 पांडव बैठे थे। उन्होंने सबसे पूछा कि तुम्हें ये पेड़ पे बैठे हुए, ये पेड़ है, इस पे बैठे हुए क्या दिखाई देता है? उस तरफ इशारा करके बोला कि तुम्हें क्या दिखाई देता? सबसे पूछा। किसी ने कहा मुझे पूरा पेड़ दिखाई देता है, उसको कुछ और भी दिख रहा। किसी ने कहा मुझे ये टहनी दिखाई देती है, किसी ने कहा मुझे एक पक्षी दिखाई देता है, किसी ने उस पक्षी का नाम बता दिया कि मुझे ये चिड़िया दिखाई देती है। अर्जुन ने क्या कहा? मुझे पक्षी की आंख दिखाई देती है। जो आंख है पक्षी की, वो क्या है? लक्ष्य। वो क्या है? गोल। गोल वो होता है जो अंततोगत्वा एक होता है।
और गोल वो होता है जहाँ पे आपको पहुँचना होता है। एक बच्चे ने बताया था, क्या बताया था? डेस्टिनी, जहाँ पे आपको पहुँचना होता है। हालांकि डेस्टिनी और गोल में फ़र्क होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। गोल का मतलब है जीवन का वो मुकाम जो आपको अल्टीमेटली अंतोगत्वा हासिल करना है। बड़ा गोल जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य भी बहुत किस्म के होते हैं। लक्ष्य कितनी तरह के होते हैं? शॉर्ट, छोटे गोल भी होते हैं ना, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं कि नहीं होते? शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया बताओ, एक एग्जांपल दे सकते हैं आप शॉर्ट टर्म गोल का? कल क्लास में आपके मैथ के टीचर ने आपसे टेस्ट लेना आपका क्लास में, एक बच्चे ने लक्ष्य बनाया भी मैंने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, तो ये एक दिन का गोल है ना आपका, तो ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म गोल। और जब आपने कहा भी अब की बार इस सेशन में मेरे को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आना है, फिर मेरे को स्कूटी मिलेगी, है ना, वो कौन सा गोल हो गया? लॉन्ग टर्म गोल। एक बच्चे ने कहा भी मैंने तो बड़ा होके डॉक्टर बनना है, बड़ा होके इंजीनियर बनना है, बड़ा होके पॉलिटिशियन बनना है, बड़ा होके मीडिया में जाना है ना, बहुत बड़ा एक पत्रकार बनना है। किसी ने कहा मैंने आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है। तो ये क्या हो गया आपका? लॉन्ग टर्म गोल। जो आप एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं तो फर्क हो गया ना, दो तरह के लक्ष्य हो गए, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अच्छा ये बताओ, विश और गोल में फर्क होता है कुछ? क्या फर्क होता है? किस तरह के, कोई एग्जांपल दो। गोल होता है जैसे कि मुझे ये जॉब करनी है। फर्क क्या हुआ? आपने कहा मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, ये विश होगी। मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, ये लक्ष्य भी तो हो सकता है। फिर दोनों में फर्क क्या है? विश हम इच्छा कर सकते हैं, गोल उद्देश्य हो गया, हमने ये चीज करनी है। यस, ये फर्क है, डिटर्मिनेशन का फर्क है। विश मैंने तो आपने सोच लिया मैंने ये करना है। विश तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी होती है। क्या समझे बात? बैठो बेटा प्लीज। क्या नाम है आपका? भावेश। कौन सी क्लास में? 9th। क्या करना चाहते हो जीवन में? आर्मी ऑफिसर। गुड, जोरदार ताली इस बच्चे भावेश के लिए। इसको ना जाके लिखना है कि मैंने आर्मी ऑफिसर, खाली मन में नहीं होना चाहिए, उसको लिख के आर्मी ऑफिसर जहाँ पे आपका स्टडी टेबल होगा वहाँ पे उसको लगा दो। घर में एक दो जगह और लगा दो ताकि वो आते जाते आपको दिखे, फिर वो दिमाग आपको वहाँ पहुँचा देगा। वो हम समझेंगे कैसे पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो फर्क समझ आ गया आपको विश में और गोल में? विश तो होती है एक मन में आ गया भाई करना है मैंने, उसके लिए प्रयत्न नहीं किए जाते। गोल के लिए काम किए जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। विश और गोल में ये फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, गोल और भी किस्म के होते हैं। कुछ छोटे गोल होते हैं, कुछ बड़े गोल होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं? कुछ छोटे गोल होते हैं, कुछ बड़े गोल होते हैं। बताओ कोई एग्जांपल दे सकता है? एक छोटा सपना होता है, एक बड़ा सपना होता है। सपने कैसे देखने चाहिए? देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? बताओ। देखने चाहिए ना। क्यों देखने चाहिए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रुमित। ये किसने सिखाया आपको? पापा ने। पापा के लिए भी जोरदार तालियां और रुमित के लिए जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में बेटा? 6th का बच्चा इतनी बड़ी बात, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब वाकई आपके डायरेक्टर सर और टीचर्स और पेरेंट्स सबके लिए एक बार ताली है जोरदार। जब बच्चों को ये पता है कि उनको करना क्या है, जब बच्चों को बारीकियां पता हैं अपने लक्ष्य के बारे में, तो वो बड़ी बात है। एक बार अपने लिए भी ताली बजाओ सब। मैंने कुलदीप जी से ना, मेरे मित्र हैं कुलदीप जी, आप लोगों की बड़ी तारीफ सुनी थी। अभी गाड़ी में आते हुए अर्चना जी भी आपके बारे में और आपके स्टाफ और टीचर्स और डायरेक्टर सबके बारे में बहुत तारीफ कर रही थी।
तो वाकई जितनी वो तारीफ कर रहे थे ना उससे ज़्यादा हैं आप लोग। मैं बहुत स्कूलों में जाता हूँ, बहुत बच्चों से मिलता हूँ, और बच्चों से मिलना, बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे को जब मैं आप जितनी उम्र का था, छठी 7वीं 8वीं क्लास में, तो और लोग जैसे आते थे मोटिवेशन के लिए, स्पीकर्स आते थे, तो वो जो चीज़ बता के जाते थे हम कोशिश करते थे अपने जीवन के, तो उस समय ये लगता था कि एक भी व्यक्ति को अगर किसी एक बात से फ़ायदा हो जाए, तो एक कंट्रीब्यूशन अगर हम किसी तरह से कर पाएँ तो वो बड़ी बात होती है। तो ना यहाँ के लगा कि वाकई बड़े आप लर्नड बच्चे हैं, बड़े एजुकेशन के साथ साथ आपको संस्कार सिखाए जाते हैं, वो एक बड़ी बात है। तो उसके लिए आपका स्कूल, आपका प्रशासन, स्कूल का प्रशासन, टीचर्स, पेरेंट्स और आप सब सारे के सारे, क्योंकि टीचर्स तो अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ सिखाता है। अब वो बच्चे के ऊपर होती है वो कितना सीख पाता है। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को कहा सदा सच बोलो, कहा, और अगले दिन उन्होंने कहा भाई सुनाओ, खड़े हो गए, क्या उसका आया था मैंने कल। तो युधिष्ठिर को छोड़ के सारे बच्चों ने सुना दिया युधिष्ठिर। तो गुरुजी बोले भाई 3 शब्द सारे हैं, सदा सच बोलो, तेरे को याद क्यों नहीं हुआ ये? जी कल सुना दूंगा मैं। कल भी याद नहीं हुआ, 15-20 दिन, महीना निकल गया। तो रोज इस बात से उसको डांट पड़ती, भाई तेरे को क्यों नहीं याद हुआ ये? तो एक दिन गुरुजी ने पूछा द्रोणाचार्य ने, भाई क्या बात है, तू तेरा दिमाग इतना तो बुरा है नहीं कि तेरे को ये 3 अक्षर याद ना हो? तो फिर युधिष्ठिर क्या बोले? उन्होंने कहा ये जो सारे लोग बैठे हैं ना, ये तो रट के आपने जो बता दिया वो बोल रहे थे, मैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मेरे को समय लगा। सदा सच बोलो कहना तो बहुत आसान है, सच बोलना कितना मुश्किल है आपको भी पता होगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो पूरा सच बोलते हैं? 100%, हाथ खड़े करो। कभी झूठ नहीं बोला किसी ने? एक, अब यहाँ 50-60 बच्चे बैठे होंगे, उनमें से एक बच्चा जो है वो ये युधिष्ठिर है यहाँ के, तो इसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्या नाम बेटे आपका? नित्या। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी इस बात के लिए कि मेरे को सच बोलना है? तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी, अपने आप हो गया, आसानी से हो गया? क्या बात, बहुत बढ़िया। कर्नल, जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें आपका पूरा जीवन बदल देती है। छोटी बातें छोटी होती है, उनका अर्थ बड़े गहरे होते हैं, है ना? वही चीज़ हमें सीखनी होती है। स्कूल का असली काम यही होता है, आपको वो जो डीप रूटेड चीज़ें हैं ना, जिनसे एक व्यक्ति बड़ा बनता है, महान बनता है, जो ज़्यादातर स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। वो सिर्फ पढ़ाई पे जोर होता है, आंकड़ों पे जोर होता है, स्टैट्स पे जोर होता है ना? स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर किताबें पढ़ने से ज्ञान आ जाता तो दुनिया भर की जो लाइब्रेरीज़ है ना, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं जिनके अंदर लाखों करोड़ों किताबें हैं, वो सारी की सारी ज्ञान नहीं होती, क्योंकि उससे ज़्यादा तो ज्ञान कहीं भी नहीं है। ज्ञान होता है छोटी बातों को अपने जीवन में उतारना, उन संस्कारों की बातों को अपने जीवन में उतारना, है ना? यही सदा सच बोलो, इस बच्ची ने कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये बड़ी बात है ना? तो अर्जुन ने क्या कहा? मुझे क्या दिखाई देता है? चिड़िया की आंख दिखाई दी। तो चिड़िया की आंख क्या हुई? जब आपको ये पता हो कि आपका लक्ष्य ये है, तो वहां जाना आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता? वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको मान लो आपको मुंबई जाना है, कितने बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे जो एक्टर बनना चाहते हैं? है कोई बच्चा ऐसा जिसको एक्टर अच्छे लगते हैं, जिनको एक्टिंग अच्छी लगती है, एक्टिंग करना देखना अच्छा लगता है, मूवीज़ देखनी अच्छी लगती है? कोई बच्चा ऐसा? क्या बात है। रुमित, भाई रुमित तो बहुत, ये बनेगा एक्टर। तुम ना ये जाके लिख लेना बेटे, कैसा एक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर बनना चाहते हो? ये तो मेरी कैटेगरी में भाई, इसके लिए भी ताली एक बार दोबारा बजा दो। एक्टर कौन बनना चाहता है? कोई है एक्टर बनना चाहता है? चलो मान लो किसी को मुंबई जाना है, ठीक है? आप स्टेशन पे जाते हो,
तो आप क्या करोगे सबसे पहले? अगर आपको मुंबई जाना है तो आप क्या करोगे? टिकट लोगे ना। तो टिकट जब लोगे तो क्या बोलोगे आप स्टेशन मास्टर को या जो भी टिकट दे रहा होगा, क्या बोलोगे उसको? टिकट काउंटर पे जाके क्या बोलोगे? मुंबई की दे दो ना, ये बोलोगे ना। ये तो नहीं कहोगे कि मेरे को टिकट दे दो। वो कहेगा कहाँ की? कहीं की भी दे दो। कहीं की भी टिकट से मुंबई पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे ना। तो मुंबई जाना तो मुंबई की टिकट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको जीवन में ये पता ही नहीं होगा कि कहाँ जाना है तो कहाँ पहुंचोगे? बताओ, पहुंचोगे कहीं पे? अब वो बार बार हम उस स्टडी को ध्यान में लेके आएंगे जो हार्वर्ड में हुई थी 1979 से 1989 तक, 10 साल की स्टडी। वो 84 बच्चे जिन्होंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया था, कहाँ पहुंचे? वो दोयम दर्जे के रहे, वो मीडियोकर रहे। बहुत हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे महत्व का बिजनेस स्कूल माना जाता है, वहाँ पहुँचने के बाद भी वो उन 3 स्टूडेंट से जिन्होंने अपना रिटर्न के अंदर गोल लिखा था उससे 1/10 थे। समझे बात? जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको टिकट कहाँ की चाहिए, जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो आप कैसे पहुँचोगे? ठीक वैसे ही एक कैप्टन की तरह से एक जहाज है, उसके अंदर एक कैप्टन नहीं है कोई भी, ना कोई दिशा सूचक यंत्र लगा हुआ, डायरेक्शन जो दे जहाज को, समुद्री जहाज, उसको समुद्र में छोड़ दिया गया, ठीक है, क्या होगा उस जहाज का? डूब जाएगा। और क्या हो सकता है? टूट सकता है। गुड। और किसी किनारे पे जाके लग सकता है, अनजान किनारे पे, डूबा भी नहीं, मान लो टूटा भी नहीं, समुद्री तूफान आएगा तो टूट जाएगा, है ना, पानी घुस गया उसके अंदर तो वो डूब जाएगा। और एक तीसरी ऑप्शन हो सकती है, किसी किनारे पे चला, क्योंकि वहाँ दिशा सूचक यंत्र तो है नहीं, तो किसी अनजान किनारे पे जाके लग जाएगी। 3 संभावना बनती है ना। अपने लक्ष्य पे तो नहीं पहुँचेगा, क्योंकि लक्ष्य पे ले जाने के लिए कोई नेविगेटर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है वहाँ पे, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं लगा हुआ, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है? टिकट लेना, जहां आप जाना चाहते हो। टिकट लेने का मतलब क्या है? गोल सेट, लक्ष्य बनाना। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज घर जाके लिखेंगे उस पे पेपर पे? हाथ खड़े करो कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। गुड। एक बार ताली बजाओ अपने लिए सारे। अभी तक कितने बच्चों ने बनाया लक्ष्य? अभी तक यहाँ ये सेशन शुरू होने से पहले? बहुत बढ़िया, लगभग 50% बच्चे ऐसे हैं। बहुत बढ़िया, गुड। आपने लिखा है वो? अच्छा, जिन्होंने लिखा है वो हाथ खड़े करें। जिन्होंने मन में बनाया उनको छोड़ दो, जिन्होंने लिखा है वो हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है। बहुत बढ़िया। आप तो उन हार्वर्ड स्कूल के स्टूडेंट से भी ज़्यादा बढ़िया हैं। उन्होंने 3 ने लिखा था 100 में से, और यहाँ 50 में से 7 ने लिखा है, तो ये 14% हो गए, वो 3% थे सिर्फ, है ना। अब हम बात करते हैं लक्ष्य बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है लक्ष्य बनाना? क्या होता है, कोई बता सकता है बच्चा? लक्ष्य बनाने से क्या होएगा? एक मोटिवेशन 2 किस्म की होती है, एक इंट्रिंसिक होती है, एक एक्सट्रिंसिक होती है। एक अंदर से मिलती है, एक बाहर से मिलती है। बाहर की मोटिवेशन आप कब तक लोगे? मैं आया यहाँ पे, आप लोगों से आधा पौना घंटा बात करके चला गया, जैसे ही मैं जाऊँगा डोपामिन जो बना हुआ है, वो मोटिवेशन जो मिली है, वो थोड़े टाइम तक रहेगी, फिर वो धीरे धीरे करके डिमिनिश हो जाएगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। शाम तक आते आते 2-4-5% बचेगी, कल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो लोग हमेशा उस भावना में रहते हैं, उनके डोपामिन हमेशा रिलीज होते रहते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा लक्ष्य बनाने का होता है, मोटिवेशन मिलती है, सेल्फ मोटिवेशन, अंत प्रेरणा मिलती है। वैष्णवी ने बहुत बढ़िया बात कही बेटा, गुड। अंदर से मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, और बताएगा कोई बच्चा? आपको डायरेक्शन मिलती है। बिना डायरेक्शन के आप कहाँ पहुंचोगे? यस यस यस, जैसे वो जहाज कहीं किसी किनारे पे कहीं भी लग गया बिना उसके, तो ऐसे आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन मिलती है। और क्या होता है? आपका फोकस बढ़ जाता है। आपका फोकस बढ़ जाता है। फोकस क्या होता है? ध्यान बढ़ जाता है। आपको एक तरफ
लगाने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे विचार हैं, और दिमाग को उसका नहीं पता कि ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, उसको प्रोसेस करना होता है। जैसे पेट को नहीं पता, आप कुछ भी खा लो वो तो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। आप बर्गर खाओगे तब भी डाइजेस्ट करेगा, आप दाल चावल खाओगे, दाल रोटी खाओगे तब भी डाइजेस्ट करेगा। लेकिन बर्गर का डाइजेस्ट हुआ शरीर के अलग अलग भागों से निकलेगा बीमारियों के रूप में, और दाल रोटी एनर्जी देगी। पेट को तो नहीं पता ना, पेट के लिए तो जो डालोगे वो काम करेगा। ऐसे ही दिमाग है हमारा है, दिमाग को भी नहीं पता इस बात का। आप अच्छे विचार डालोगे अच्छा होएगा, बुरे डालोगे बुरा होएगा। अब बुरे लक्ष्य बना लोगे, आपका दिमाग बुरी तरफ सोचना शुरू कर देगा। उसने तो सोचना है, उसका काम है सोचना, दिमाग का प्रोसेस करना। लेकिन आप अच्छा बना लोगे तो वह उसी तरह से फोकस करना शुरू कर देगा। जैसे बिल्कुल हमारा दिमाग एक पेड़, एक लैंड की तरह से होता है, उपजाऊ भूमि की तरह से होता है। उसमें आप ऐसा बीज डाल दो जो विष उगाता हो, ठीक है। दतूरे का आपने मान लो बीज डाल दिया तो दतूरे का पेड़ बन जाएगा वहाँ पे। अगर आम का डाल दिया तो आम का बन जाएगा नहीं बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होता कि आप दतूरे का बीज डालो और आम का पेड़ बन जाए, उस पर आम लग जाए। होता है ना? कैसे होता है? नहीं होता। तो नेचर जो है वो अपने तरीके से काम, उसके अपने सिद्धांत हैं। जैसे ग्रेविटेशन के लॉज होते हैं, ठीक है ना। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन ने दी, न्यूटन के ग्रेविटेशन के लॉज हैं। ऐसे ही नेचर के अपने सिद्धांत है सारे, वो ऐसे ही हमारे दिमाग के भी सिद्धांत हैं। उसके अंदर जो भी डाल दो उसको ही वो पनपा देगा, उसको ही बड़ा कर देगा। आप में से कितने लोगों ने यज्ञ होता हुआ देखा, या कितने लोगों के घरों में यज्ञ होते हैं? पता आपको यज्ञ का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताओ कोई? हाँ बेटा बताओ क्या होता है? यज्ञ क्यों करते हैं? कोई बताएगा यज्ञ क्यों करते हैं? यस, सुख शांति समृद्धि के लिए। और कैसे आती है सुख शांति समृद्धि यज्ञ करने से? क्या साइंस है इसके पीछे? एक सारे बच्चों से एक बात कह रहा हूं, अब क्वेश्चन करना सीखो। मानना नहीं है जो घर में हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, क्वेश्चन करो क्यों हो रहा है ये। आप साइंस के स्टूडेंट सारे के सारे, प्रश्न करना सीखो क्यों हो रहा है, यज्ञ का क्या महत्व है। यज्ञ का एक साइंटिफिक कारण क्या है? यज्ञ, अग्नि के अंदर जब भी कुछ डाला जाता है ना तो अग्नि उसको हजारों गुना बढ़ा देती है। आप अग्नि में मिर्ची डालो, इतनी सी मिर्ची डाल दो अग्नि में, लाल मिर्च होती है ना जो, उसका पाउडर बना के अग्नि में डाल दो, क्या होगा? यहाँ पे मान लो वो रखी हुई है, यज्ञ की वेदी रखी हुई है, उसके अंदर आग जली हुई है, उसमें मैं थोड़ी सी वो डाल दूँ, मिर्ची डाल दूँ लाल, क्या होगा? हम यहाँ बैठ पाएंगे सारे थोड़ी देर में? सबको भागना पड़ेगा ना यहाँ से। और अगर घी डाल दूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ पे देसी घी डाल दूँ गाय का बढ़िया वाला, तो क्या होगा? मजा आ जाएगा ना सबको। तो यज्ञ क्या करता है? उस चीज को हजारों गुना बढ़ा देता है। तो जब आप लक्ष्य बना लेते हैं तो आपका दिमाग उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको तैयार कर देता है, हजारों गुना आपका फोकस बढ़ जाता है। सूरज की जो रोशनी आती है, आप तो बच्चे होंगे करते होंगे घर में, एक लेंस अगर आप ले लो, कन्वेक्स लेंस ले लो, और उस एक कागज के ऊपर उसको फोकस कर दो तो क्या होगा? जल जाएगी ना। वो क्यों जलती है? वो हीट, वो सारी वो जो एनर्जी है उसकी, वो हीट जो है वो एक जगह फोकस हो जाती है। तो ऐसा ही जब आप लक्ष्य बना लेते हो तो आपका दिमाग इतना फोकस हो जाता है, वो कचरे पे काम नहीं करता। फिर अभी तो दिमाग को पता ही नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। बिना डायरेक्शन के दिमाग वैसा ही है जैसा एक बिना नाविक का जहाज है, ठीक है ना। तो दिमाग को लक्ष्य देना है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे की साइंस ये है कि दिमाग फोकस हो जाता है और उस चीज़ के लिए प्रायोरिटी के में काम करना शुरू कर देता है जो हम अपने जीवन से चाहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या लिखा हुआ स्क्रीन पे? जीवन में कौन कौन स्मार्ट बनना चाहता है? आप सारे स्मार्ट हैं, और ज़्यादा स्मार्ट कौन बनना चाहता है? सारे बनना चाहते हैं ना? बस ठीक, आज हम सारे यहाँ से स्मार्ट बन के उठेंगे। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है आपसे ना, सब स्मार्ट बन के उठेंगे। क्या बन के उठेंगे? अभी हम स्मार्ट को ना 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है बेटा? 5 हिस्सों में तोड़ेंगे।
पहला स्मार्ट में कौन सा अक्षर आता है? एस। एस का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? खास। यस, आपको क्लियर होना है, क्लियर होना है आपको। जब लक्ष्य आप बनाते हो ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि गोल कैसा होना चाहिए, गोल कैसा होना चाहिए। हमने पहले तो देख लिया भी गोल होना चाहिए, फिर हमने देख लिया गोल क्यों होना चाहिए, उसके साइंस भी थोड़ी समझ ली हमने। अब हम देखेंगे कि गोल कैसा होना चाहिए, कैसे, है ना, उसके अंदर क्या फीचर होने चाहिए गोल के अंदर। उस गोल के अंदर 5 फीचर होने चाहिए। 5 फीचर हैं SMART, ठीक है। सबसे पहला एस कौन सा है? एस। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता, तो अर्जुन ने क्या कहा? चिड़िया की आंख, है ना। तो इसी तरह स्पेसिफिक है। बाकी लोगों ने क्या कहा? तो यस, तो लक्ष्य क्लियर नहीं था उनका, इसलिए वो कोई निशाना साध के भी लगा नहीं पाया वहां पे, और अर्जुन ने लगा दिया। तो जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपने लक्ष्य कहाँ लगाना है, आपने क्लियर गोल सेट ही नहीं करा, तो आप पहुंचोगे कैसे वहां पे? तो मेंटल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। मेंटल क्लियरिटी अगर आएगी तो मेंटल फोग दूर होगी। धुंध, हमारे दिमाग में एक धुंध होती है, वो धुंध दूर करने का एक ही तरीका है कि हम क्लैरिटी पे चले जाएं, स्पेसिफिक होना सीख जाएं। कोई बच्चा किसी क्लास में 10th पोजीशन पे है, मान लो उसके साल में रिजल्ट आया, वो 10th पोजीशन पे आया। उसने एक लक्ष्य बनाया कि मेरे को इस साल पहली पोजीशन पे आना है, ठीक है ना। पहली पोजीशन पे आना, ये क्या है? स्पेसिफिक गोल है, स्पेसिफिक है ना, क्लियर कर दिया उसने पहले। अब किसी ने कह दिया कि मैं 10th पे आया हूं, मेरे को तो और अच्छा करना है, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। आपका दिमाग उन्हीं डायरेक्शंस को फॉलो करता है जो आप इसको देते हैं। ये आपका दास है, समझे बात? आप इसके रूलर हैं, लेकिन आपको बड़े तरीके से, बड़ी समझदारी से इससे काम लेना है। एक चाकू अगर किसी मूर्ख इंसान को दे दिया जाए तो उसका नुकसान कर सकता है ना वो उस चाकू से। और एक गृहिणी को दे दिया जाए तो वो कितने रसोई के अंदर वो क्यों मैडम, कितने बढ़िया से क्या क्या सब्जियां आपको बना एक चाकू से। और किसी मेरे जैसे मूर्ख इंसान को दे दोगे तो वो किसी को कुछ नुकसान भी कर देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस दिमाग का जो इस्तेमाल करना है वो हमने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से करना है, ठीक है। इसके अंदर हमें इसको क्लैरिटी देनी है, बिल्कुल क्लैरिटी देनी है कि हम जीवन में करना क्या चाहते हैं। भावेश की तरह से हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास कि मैंने ये करना है, और वो क्लैरिटी आपने लिख लेनी है ना। अगर हम 3% बच्चों में आना चाहते हैं, जीवन के अंदर बड़े लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े इंसान बनना चाहते हैं, महान इंसान बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? उसको लिख लेना है क्लियर। पहली बात क्या होगी? स्पेसिफिक होना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? क्या मतलब होता है? मिजरेबल का मतलब क्या होता है? माप। कितना? मान लो आप ये चाहते हो अपने लक्ष्य में कि मेरे को इतने पैसे हर महीने कमाने हैं। मेरे को एक तो होता है बहुत ज़्यादा पैसे हर महीने कमाने हैं, एक होता है मेरे को इतने पैसे, मेरे को 5 लाख रुपए महीना कमाना है, 10 लाख रुपए महीना कमाना है, 5 करोड़ रुपए महीना कमाना है, या मेरे को धीरू अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा बनना है, मेरे को तो इतना पैसा कमाना है। एक फिक्स, उसका मार्क फिक्स करो। अब किसी बच्चे के 50 नंबर आए मैथ के अंदर सेशन में, उसने कहा मेरे को 90 नंबर चाहिए, फिक्स कर दो, उसको लिख दो भी 90 चाहिए मेरे को तो, या 100 चाहिए मेरे को तो, मैथ में मेरे को 100 नंबर चाहिए। क्या समझे? ये क्या हो गया? मार्क दे दिया हमने उसको। तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करना शुरू। इसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, सारा खेल इसका है। ये जो 1.5 किलो का जो दिमाग है ना, 1.5 किलो एक अडल्ट इंसान में होता है, जो बड़ा होता है उसमें 70-75 किलो वजन है तो 1.5 किलो है।
और वैसे मोटा मोटा 2% होता है हमारे वेट का। किसी बच्चे का वेट 40 अगर है, 40 किलो है, तो लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और एवरेज इसका जो वेट होता है 1250 ग्राम होता है, ठीक है। और ये दिमाग 20% ऊर्जा जो हम पूरे दिन में इस्तेमाल करते हैं उसका खर्च कर देता है। तो 10 गुना अपने वेट से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है ये। इसको सोचने के लिए बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है। तो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आप पूरा कर सको, चैलेंजिंग होना चाहिए। चैलेंजिंग होना चाहिए भैया। अभी आपके मान लो 50 नंबर आए और आपको 100 लेने हैं, तो ये चैलेंज वाला लक्ष्य है, अटेनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसा होना चाहिए? अचीवेबल, अटेनेबल। और स्मार्ट में चौथा अक्षर क्या है? रेलिवेंट। रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट होना चाहिए आपके जो जीवन में आपने बड़ा उद्देश्य बनाया है, जो गोल सेट करा है, या जीवन में जो पर्पस है उसके नज़दीक लाने वाला होना चाहिए, उसके नज़दीक लाने, रेलिवेंट होना चाहिए, आपके मूल्यों के साथ वो फिट बैठता हो। जो जीवन के अंदर इथिक्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, उनके नज़दीक हो। ऐसा नहीं हो कि उससे दूर ले जाए आपको, है ना। गलत लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अच्छा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य भी दो किस्म के हो सकते हैं ना। एक व्यक्ति कहता है मैं बड़ा होकर बैंक में डकैती डालूंगा, मैं बैंक को लूटूंगा, हैं, तो ये अच्छा लक्ष्य है, बुरा है? बुरा है ना। किसी बच्चे के लिए अच्छा है? गुड। तो हमें अच्छा लक्ष्य जो हमारे संस्कारों के साथ अलाइन करता हो, रेलिवेंट हो, है ना, हमारे पर्पस के साथ, वैल्यूज़ के साथ, एथिक्स के साथ, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। और पांचवा क्या है? टाइम बाउंड। आपको ये भी लिखना है कि आपका जो लक्ष्य आपने बनाया है वो कब तक आप पूरा करना चाहते हैं, है ना। छोटा लक्ष्य, शॉर्ट लक्ष्य आप एक दिन में, हफ्ते में पूरा करना चाहते हो, एक महीने में पूरा करना चाहते हो। बड़े लक्ष्य हैं, लंबी दीर्घ अवधि वाले लक्ष्य हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, भाई इस समय तक मेरे को यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो उसके साथ एक टाइम फ्रेम जोड़ दो। इस दिमाग के अंदर बड़ी ताकत। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे जो पेपर से 1, 2, 3 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल सच्ची सच्ची बताओ, तुम तो मास्टर हो यार, तुम्हें तो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। 2-3 दिन के अंदर पढ़ के कितने नंबर आते हैं? पास हो जाते हो ना? गुड। हमारे दिमाग के अंदर, बैठो बेटा, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारी ताकत हैं। ये कम समय में भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, समझे बात। मेरा ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, 2-3 दिन पढ़ के भी बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं। और हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? वो क्यों हो पाते हैं? लक्ष्य तय कर रखा था, ठीक है। क्योंकि दिमाग को टाइम फ्रेम मिल गया, भाई मेरे पास 3 दिन है सिर्फ, और 3 दिन में मैंने पास होना है। तो वो अपने होराइजन को एक्सपेंड कर देगा, वो उसको अपने आप को, अपने सोचने की क्षमता को, अपनी रिट्रीवल को, अपनी मेमोरी को, सबको बढ़ा देगा। लेकिन वो उसका नुकसान है एक। आप ऐसा करने मत लग जाना कि 2 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करो आज के बाद से। उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है, हमारे दिमाग की खूबी और भी है कि जो हम आज पढ़ते हैं, अगर हमने 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज नहीं किया तो वो 83% आपके दिमाग से बाहर हो जाता है। सिर्फ 17% आपका दिमाग परमानेंट मेमोरी में उसे भेजता है। आपके दिमाग की भी कंप्यूटर की तरह से 2 लेयर होती है, एक ऊपर सुपरफिशियल, एक डीप। जब भी कोई चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं तो वो आपके सुपरफिशियल माइंड में जाती है, और अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे 24 घंटे के अंदर तो सिर्फ 17% आपकी वो डीप में जाती है, बाकी 83% खराब हो, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जो लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं उनको आप 15-20 दिन, महीने बाद वो पूछोगे तो उनको कुछ ध्यान नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने सारा साल मेहनत करी है, उन चीज़ों को रिपीट किया है, जो टीचर ने पढ़ाया है वो घर जाके उसको रिवाइज किया है। होमवर्क क्यों मिलता है? होमवर्क देने का एक वैज्ञानिक कारण है। ऐसा नहीं है कि वो टीचर आपको ऐसे ही होमवर्क दे देते हैं। आप उसको जाके पढ़ोगे, रिपीट करोगे तो वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा।
आज भी हमने जो बचपन में चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें एकदम याद आ जाती हैं। क्यों आती हैं याद? क्यों हमने वो बार बार रिपीट करी हुई हैं, तो दिमाग की वो परमानेंट मेमोरी में फिक्स हैं। वो जब भी आप उसको जरूरत पड़ेगी आप रिट्रीव करेगा दिमाग उसको। लेकिन जो बच्चे अगर एक बार पढ़ के सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, उनकी वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता, उसका हिस्सा नहीं बनता। फिर अब बड़े एग्जाम में जो आपको आगे जीवन में देने हैं उनमें आप उत्तीर्ण पास नहीं हो पाओगे, वहाँ फेल हो जाओगे आप। तो इसलिए जो टीचर पढ़ाते हैं उसको बड़ा कंसंट्रेशन से फोकस्ड होके और पढ़ना है और घर जाके उसको रिपीट करना है। और जो चीज़ आप लिख लेते हो वो आपके दिमाग का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। ठीक है ना? तो अच्छी आदत ये है कि आप चीज़ों को लिखो। आजकल थोड़ा ट्रेंड कम हो गया है लिखाई का। हमारे टाइम में तो बहुत लिखाई होती थी, हमें तो छुट्टियों में भी बहुत सारा काम लिखने के लिए दिया जाता था, कई कई कापियाँ हमें भरनी होती थी। अब पता नहीं क्या ट्रेंड है। हाँ जी, अभी भी होता है ऐसा स्कूलों में? लिखने के लिए देते हैं बच्चों को होमवर्क? गुड, बहुत अच्छा। तो हमें समझ आ गया गोल कैसा होना चाहिए? उसमें ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 5 चीज़ें होनी चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। 5 चीज़ें जिस गोल के अंदर होंगी वो गोल अच्छा गोल होगा, वो गोल आप पूरा कर पाओगे। अगर वो गोल आपने बना लिया तो आप उन 3% बच्चों में आ जाओगे जो हार्वर्ड में स्टडी हुई थी। सारे बच्चे चाहते हैं उस समय आना? हाथ खड़ा करो, 3% में कौन आना चाहता है? चलो हाथ नीचे करो। अब जो सा बच्चा नहीं आना चाहता वो हाथ खड़ा करो, जो उन 3% में नहीं आना चाहता। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? 3% में आने के लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गोल सेट करके लिखना पड़ेगा। अगर आपने गोल सेट कर लिया और लिखा नहीं तो फिर आप 3 में नहीं आओगे, 13 में आओगे। अब 3 होना है या 13 होना है, देख लो। 3 में आना है ना? ठीक, गुड। अब आपने गोल बना लिया, बन गया ना गोल सबका? मन में बना लिया? कितने बच्चों ने बनाया है? बात करते करते सबने बना लिया? और हाथ नीचे करो। हाँ, जिसने नहीं बनाया वो हाथ खड़ा करो, जिसने नहीं बनाया अब तक। सबको समझ आ गया? मेरी बातें मुश्किल तो नहीं लग रही? जिसने बना लिया है बहुत अच्छा है, उसने जाके लिखना है। जिसने नहीं बनाया उसने बनाना है और घर जाके वो भी लिखना है। और आप एक बड़े से पेपर पे लिख के उसको अच्छे से स्केच पेन से मोटा मोटा लिख के, और आपको घर में 2-3 जगह लगा देना है। एक तो अपनी स्टडी पे लगा दो, स्टडी टेबल पे, एक जहाँ पे आपका समय ज़्यादा बीतता है वहाँ पे लगा दो, ताकि वो आते जाते दिखे आपको। जब वो आते जाते दिखेगा तो आपका दिमाग आपको बार बार उस चीज़ के लिए तैयार करेगा। ठीक है ना? जो भी आप बनना चाहते हो जीवन में। तो अब आपने गोल बना लिया, अब इससे अगली बारी है नेक्स्ट, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स, इफेक्टिव एंड अचीवेबल। तो आपने क्या करना है? आपने गोल बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने करना है उस गोल को टुकड़ों में तोड़ना है। अच्छा एक बताओ, अगर किसी को एवरेस्ट चढ़ना हो तो एक बार में घरोंडा से चल के वो एक बार एवरेस्ट चढ़ जाएगा? नहीं चढ़ पाएगा ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा एवरेस्ट चढ़ने के लिए? पहले तो ट्रेन से दिल्ली जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट, या बस में या गाड़ी में। फिर एयरपोर्ट से जहाँ तक एयरप्लेन जाता है वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ठीक है। मान लो नेपाल से आप यात्रा करने वाले तो काठमांडू जाना पड़ेगा आपको। फिर काठमांडू से बेस स्टेशन जाना पड़ेगा। एवरेस्ट के बेस स्टेशन होता है हर एक उसका ना, तो बेस तक जाना पड़ेगा, वो उनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं। फिर वहाँ से आपको वो अगले 4-5 दिन की जो यात्रा होती है वो यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो उसमें भी आपको रुक रुक के ब्रेक, ये पॉइंट 1, ये हाइट 2, ये हाइट, इस तरह से जाना पड़ेगा। समझे बात? तो एवरेस्ट इस तरह से चढ़ी जाएगी ना। ऐसा तो नहीं आप घरोंडा से चले और सीधा एवरेस्ट तक पहुँच गए। तो आपने जो गोल बनाया है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। मैनेजेबल टास्क के अंदर उसको तोड़ना पड़ेगा। मान लो आपने, भावेश ने आर्मी में जाने का लक्ष्य बनाया है, तो आर्मी में जाना है उसने लिख लिया मैंने आर्मी में जाना है, तो सोचने से तो नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे। काम भी कैसे होंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के होंगे। पहले तो उसको
अगर उसको एनडीए में, अब उसने ये देखना कि एनडीए में मैंने आर्मी में बड़ा अफसर बनना है या मैंने रंगरूट बनना है, सिपाही बनना है, ठीक है ना, दो तरीके होते हैं ना। अगर उसको अफसर बनना है तो उसको एनडीए क्लियर करना पड़ेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक टेस्ट होता है +2 के बाद, ठीक है ना, पता है ना बेटा। और अगर उसको वैसे कांस्टेबल जाना है तो उसको फिर 10वीं के बाद +2 के बाद जो उनकी परीक्षा होती है, फिजिकल होती है, वो करनी पड़ेगी। तो गोल हमारा क्या है, उसके हिसाब से हमें टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहले 10th करनी पड़ेगी, फिर +2 करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एनडीए देना पड़ेगा, फिर वहाँ आप जाओगे, है ना। तो इसलिए वो टुकड़ों में तोड़ना है आपने, बड़े काम को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। अगले साल तक कहाँ पहुँचोगे, फिर कहाँ पहुँचोगे, फिर कहाँ पहुँचोगे, ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वो दिमाग फिर आपके लिए वो चीज़ें आसान करना शुरू कर देता है। कोई आदमी सपने में ये सोच ले कि मैंने एवरेस्ट जाना है, और वो ये सोचा कि भाई बड़ा मुश्किल है, यहाँ से मैं गुरुनाथ से या पुरलक से चलूँगा और एवरेस्ट पहुँचूँगा, तो कैसे हो पाएगा। लेकिन जब वो छोटे टुकड़ों में तोड़ लेता है तो उसके पास एक सिस्टम है, पहले मैंने यहाँ जाना है, फिर मैंने वहाँ जाना है, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जब आपने टुकड़ों में तोड़ लिया, फिर आपको डेडलाइन सेट करनी है कि कब तक वो करना है। इसकी बात हमने पहले भी कर ली है, टाइम बाउंड, है ना। डेडलाइन सेट करो या टाइम बाउंड करो, बात एक ही है। उसके बाद क्या करना है आपने, फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, यहाँ रुक नहीं जाना। सपना तो आपने बना लिया, लक्ष्य तो आपने तय कर लिया कि आपको ये करना है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है। भाई मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। उसके लिए आपको लोगों से मिलना है, मेंटर्स, आपके टीचर्स हैं, या जो लोग आर्मी के उस पद पे हैं जिस पे आप जाना चाहते हो, उनसे मिलो। आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, जहाँ जानकारी है उनसे पूछो, भाई आर्मी में मैंने बड़ा अफसर बनना है, उसके लिए मेरे को क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, उसके लिए क्या परीक्षा होती है, वो परीक्षा पास कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो वो सारी जो भी आप करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी इकट्ठी करो, उनसे संबंधित लोगों से मिलो, ठीक है। तो उस प्रोग्रेस को ट्रैक करो, मैं अब कहाँ तक पहुँचा हूँ, नियमित रूप से करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विजुलाइज करना। आप उसको देखो होते हुए, आप उसको देखो रात को सोते हुए, जब आप लेटते हो ना, आप देखो कि मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूँ और मेरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा है और मैं उसको लीड कर रहा हूँ। 500 लोग जो हैं, 500 रंगरूट हैं, जो वो सिपाही जो हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनका लीडर हूँ, है ना। कारगिल जैसा एक और युद्ध शुरू हो गया है, मैं उसके अंदर मैंने बड़ी वीरता दिखाई है और मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इस तरह देखो, उसको विजुलाइज करो, ठीक है। विजुलाइज करने से हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसी पिक्चर क्रिएट हो जाती है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं दिमाग में, उनको रिलीज करना शुरू करती है। खुशी देने वाले हार्मोन होते हैं वो पैदा करती है, उससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, सेल्फ मोटिवेशन हमें मिलती है, अंदर से अंत प्रेरणा में मिलती है, ठीक है ना। फोकस हमारा बढ़ जाता है। तो आपको विजुलाइज करना है। विजुलाइज एक टेक्निक होती है, जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में उनके पास 2 टेक्निक होती हैं, एक होती है अफर्मेशन, एक होती है विजुलाइजेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है अपने से अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बोलना अपने बारे में। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं जीवन में ये कर ही लूँगा, ये मुझे करना ही है। पॉजिटिव बोलना है, सकारात्मक बोलना है। जब आप दिमाग को इस तरह के सेल्फ सजेशन देते हो, पॉजिटिव टॉक करते हो अपने साथ साथ, तो आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है और आपको उस चीज़ के लिए तैयार करता है, उन खतरों के लिए तैयार करता है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको तैयार करता है, जीवन युद्ध में प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये अफर्मेशन बोलते हैं इसको। और दूसरी होती है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन का मतलब होता है, अफर्मेशन मैंने क्या होता है बोलना, और विजुलाइजेशन करना मैंने होता है देखना। हमारी 2 किस्म की आंखें हैं ना, तो 2 किस्म की दी है ना भगवान ने हमें, एक बाहर की आंखें, एक अंदर की आंखें। हम आंखें जब बंद करते हैं और कुछ सोचना बैठते हैं तो हमें दिखना शुरू हो जाता है कि नहीं, अगर हम देखना चाहें। सारे बच्चे देखते हैं। सपनों में क्या करते हैं हम, सपने भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो रात को सोते हुए आपको आते हैं, जब आपको पता नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें काम कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड आपका काम नहीं कर रहा होता है, सबकॉन्शियस काम कर रहा होता है। और दूसरे सपने कौन से होते हैं, जो आप दिन में लेते हैं। दिन का मतलब जागते हुए लेते हैं, चाहे लेटते हुए ले लें। जब आप लेटते हुए सोचते हैं या बैठे हुए सोचते हैं, आंखें बंद करके सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो वो कौन से सपने होते हैं, डे ड्रीमिंग बोलते हैं इसको, दीवा स्वप्न।
ठीक है, तो उसमें अच्छी अच्छी सोचनी है, भाई मैं आर्मी ऑफिसर बन रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन बन रहा हूँ, है ना, मैं एक अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मैं डिज़ाइनर बन रहा हूँ, मैं एक IT प्रोफेशनल बन रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा अच्छा सोचना है। फिर उसको होते हुए देखो आप, भाई ये हो रहा है मेरे साथ, ये मैं कर पा रहा हूँ, तो आपका दिमाग क्या करेगा, उस चीज़ के लिए आपको और ज़्यादा तैयार करेगा। और एक अंतिम काम और करना है, वो क्या करना है, जब आप एक सड़क पे चल रहे बुजुर्ग को या किसी बुजुर्ग महिला को सड़क पार करा देते हैं, वो सड़क पे जा रही है, तो आपको अच्छा लगता है? yes, कितने लोगों ने कराई है? गुड, खूब अच्छा लगता है? yes, हमें खुशी होती है इन चीज़ों से ना। yes, और फिर जब वो कह दे बेटा शुक्रिया अदा कर दे आपका, आपको थैंक यू बोल दे, तो और अच्छा लगता है। yes, तो ऐसा ही जब आप कोई अपना लक्ष्य के करीब पहुंचो, आपने तय किया था मुझे 50 नंबर की जगह 90 नंबर चाहिए मैथ में, और आपके 80 भी आ जाएं, तो आप अपने आप को थपकी दो, यार बहुत बढ़िया काम किया तूने। तो आपका दिमाग और प्रेरित करेगा। अगर आपने कह दिया यार 90 आने चाहिए थे, 80 आए, तो आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, आलोचना कर दी दिमाग की, तो क्या करेगा वो कहेगा इसको तो यार इतना मैंने 50 से 80 में पहुँचा दिया, इसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अगली बार 70 में लेके आएगा आपको। क्या समझे? अब अपने आप को शाबाशी दो, ट्रीट करो, पार्टी दो अपने आप को, है ना, एक केला खाओ जाके, फल, एक आम खाओ जाके, ठीक है ना, एक गिलास अलग से दूध पियो, मैं अभी पी के आया हूँ बढ़िया वाला दूध, ठीक है ना, आपके डायरेक्टर साहब ने बढ़िया दूध पिलाया, इलायची वाला, आपको भी पिलाते हैं, वो आपको तो स्कूटी देते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? yes, तो वो स्कूटी क्या होती है, रिवार्ड होता है, वो आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कितने बच्चे चाहते हैं स्कूटी लेना या गाड़ी लेना? कितने चाहते हैं? सारे चाहते हैं? yes, बहुत बढ़िया। तो आप जब अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचो तो अपने आप को शाबाशी देनी है ना, थपथपानी है अपनी पीठ। क्या करना है? खुद ही थपथपाओ। दूसरा जब देगा ठीक है खुद तो कर ही लो यार, वो आसान होता है ना, खुद हंसना, खुद रोना, खुद को थपकी देना ज़्यादा आसान होता है, तो वो करना है। क्या लिखा है स्क्रीन पे? जब हम चलते हैं तो क्या होता है, हम मान लो गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, क्या होता है, स्कूटर पे जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, क्या होता है, रास्ते में गड्ढे आते हैं, ब्रेकर आते हैं, आते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन है गाड़ी की तरह से, जब हम चलते हैं तो समस्याएं भी आती हैं, जब हम अपना लक्ष्य हमने बनाया है उसको हम पूरा करने की दौड़ में निकलते हैं तो क्या होता है, समस्याएं भी पैदा होती हैं। उनको दूर कैसे करना है, पहले तो हमें देखना है समस्याएं कौन कौन सी आती हैं, कितने प्रकार की होती हैं वो, ठीक है, और फिर हमें उसको दूर कैसे करना है। तो मोटी मोटी समस्याएं जब आपको आएंगी वो कौन सी होंगी, वो 4 किस्म की समस्याएं होती हैं। जब आप लक्ष्य बनाते हो और उस पर काम करना शुरू करते हो तो सबसे पहली जो समस्या आती है, जो सबके साथ आती है, चाहे वो कितना ही सफल व्यक्ति बना है, हमें दिखती नहीं है उसकी असफलताएं या उसकी वो समस्याएं जो उसको आई हैं, हमें सिर्फ वो चोटी पे बैठा हुआ नजर आता है, वो एवरेस्ट पे चढ़ा हुआ नजर आता है, या आर्मी ऑफिसर बना हुआ नजर आता है, ठीक है ना। लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि उस वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास समस्याएं भी आई होंगी और उसने उसको दूर भी करने का प्रयास किया होगा और की भी होगी, तभी वो वहाँ पहुँचा है ना। आपको भी आती है, कल पेपर है, आज पढ़ना ज़्यादा था लेकिन नींद आ रही है, होता है ऐसा, या ऐसा होता है यार आज मन नहीं कर रहा कल पढ़ लूँगा, ऐसा होता है? कितने लोगों को होता है ये बात? पहली समस्या है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? प्रोक्रास्टिनेशन इसे बोलते हैं टाल मटोल। हम टाल मटोल करते हैं, अपने आप को बहाने देते हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, शरीर में दर्द हो रहा है, होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है, स्कूल आने का मन नहीं कर रहा, होता कुछ नहीं है, पेट का दर्द का बहाना, क्योंकि पेट दर्द दिखता तो है नहीं, डॉक्टर को भी नहीं पता लगेगा है या नहीं, ये लग जाता है। सबसे आसान बहाना होता है पेट दर्द का बच्चों के पास, पेट दर्द हो रहा है आज तो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं हम चीज़ों को टालते हैं, है ना, अपने मन को बहकाते हैं, खुद को बहकाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्कूल में नहीं आए तो टीचर को क्या है, ठीक है 100 बच्चे हैं, एक नहीं आए, क्या दिक्कत है, वो तो आपके भले के लिए कहते हैं आया करो भाई, फर्क आपको पड़ता है, नुकसान आपका हुआ है, नहीं आप सोच के देखो इस बात को। लेकिन ये नुकसान करा कौन रहा है?
आपका मन करा रहा है ना, वो आपको ऐसे बहाने पैदा करा देगा। तो पहला काम क्या, पहले दिक्कत कहाँ आती है, प्रोक्रास्टिनेशन, हम टाल मटोल करते हैं, उससे बचना है। कैसे बचोगे, टाल मटोल से कैसे बच सकते हैं? जब भी टाल मटोल आए, उस लक्ष्य को देखो जो आपने वो कागज लगा रखा है अपने स्टडी टेबल पे, भाई हमने तो यहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे ऐसे? अगर स्कूल नहीं जाएंगे, एक दिन का लेक्चर मिस हो गया, जो आज टीचर ने पढ़ाया वो मिस हो गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना? तो फिर वो दिमाग कहेगा नहीं नहीं जाना है भाई। फिर वो अपने आप जो उसने वो बनाया था ना, एक जाल बुन दिया, मकड़ी का जाल जैसे बुनती है मकड़ी, फिर वो अच्छा जाल बुनेगा भाई, नहीं चलो फटाफट आपको तैयार करेगा और फटाफट स्कूल। ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं होता है? पहले आपको लगता है यार बहाना लगा दूँ, फिर लगता है नहीं नुकसान हो जाएगा। किसके साथ होता है ऐसे? फिर आप पहुंच जाते हो स्कूल। लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, लड़कों के साथ कम होता है ना। ऐसा ही है, मतलब उनका दिमाग बहाने बनाने में ज़्यादा तेज है, वो असली बात नहीं मानता, वो नकली बात मान लेता है ना। दूसरी दिक्कत क्या आती है, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन कब आएगी? जब आपकी सेल्फ मोटिवेशन कम होगी, जब अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी। मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे वैष्णवी ने क्या क्या कहा था, सेल्फ मोटिवेशन, है ना। जब हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, चीज़ों के लिए खुद करने के लिए तैयार होते हैं, तब ये दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तब आती है जब बाहर से हमें बार बार पुश किया जाता है चीज़ों के लिए। लेकिन आपके दिमाग ने अगर मान लिया कि मैंने ये जुनून के साथ अपना लक्ष्य पूरा करना है, तब ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। आएगी तो वो दूर हो जाएगी, क्षणिक होती है वो एकदम। जैसे वो होता है ना, एकदम गुब्बारा होता है, एक बार जल्दी से फूला फिर फटा, ऐसे होती है वो फिर ठीक हो जाती है। तीसरी चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रैक्शंस। आपको लक्ष्य पूरा ना कर देने में जो समस्या आती है, सबसे बड़ी होती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मैंने होती है भटकाव। भटकाव कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा भटकाव है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, है ना। वो आपको फिर वो कुछ और करने नहीं देता। अगर एक बार मोबाइल मिल जाए बच्चों को, कुछ और मन करता है करने का। आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं दिन में? हाथ खड़े करो। 1 घंटे से ज़्यादा करते हैं? तो आपके यहाँ तो बहुत कम है, फिर भी बढ़िया है। रील्स देखने में करते हो या पढ़ाई करने में करते हो? पढ़ाई करने में करते हो, अच्छी बात। और चौथा जो रुकावट होती है वो होती है फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, गिरने का डर लगता है, असफल होने का डर लगता है। गोल बना लिया, अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका एक तरीका अच्छा ही होता है कि आप अपना गोल ना किसी से शेयर ना करो, या जो लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या बहुत खास दोस्त हैं, उनको बताओ बस। उसको ओपन ना करो। ओपन जब गोल हो जाता है और वो पूरा नहीं होता ना, फिर आपकी मोटिवेशन आपको रिवर्स हो जाती है और आपको नुकसान करती है। फिर कोई लक्ष्य आपका पूरा नहीं हुआ और आपने उसका ढिंढोरा पीट रखा है, तो फिर लोग मजाक उड़ाते हैं आपका, है ना। तो इसलिए उसको ओपन ना करो, सिर्फ उन खास लोगों को बताओ जो आपकी हेल्प कर सकें आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जब आप कामयाब हो गए तो दुनिया को अपने आप पता लग जाएगा, उसमें कहने की जरूरत कहाँ थी? नहीं, पता लग जाएगा ना। एक बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए कहीं पे, तो आपको बताने की जरूरत थोड़ी है। पहले तो मीडिया गा देगा, फिर आस पड़ोस के लोग आ जाएंगे, और शाम तक तो आपके घर में बुके का ढेर लग जाएगा, मिठाइयों का ढेर लग जाएगा। लोग अभी से सेटिंग करने लग जाएंगे, कल ये DC बन गया तो मेरा कुछ काम करा देगा। नहीं होता है कि नहीं होता ऐसे? तो सफलता तो शोर अपने आप मचा देगी, ठीक है। तो इसलिए उन्हीं लोगों को बताना है आपको जो आपके नज़दीक हैं, जो आपके फ़ायदे में सोचते हैं। बेटा मेरा काम तो यहाँ ख़त्म हो जाता है ना। अब काम शुरू होता है आपका, और मैं प्रॉमिस लेके जाने वाला हूँ कि सारे बच्चे आज अपने घर जाके एक पेपर पे अपना लक्ष्य लिखेंगे, उसको अपने यहाँ पे चिपकाएंगे, उसकी फ़ोटो खींच के अपने टीचर्स को भेजेंगे, या प्रिंसिपल को भेजेंगे, या डायरेक्टर सर को भेजेंगे, ठीक है। सारे बच्चे क्या करेंगे? गोल बनाएंगे, लिखेंगे, उसको चिपकाएंगे, और फिर टीचर को भेजेंगे, ठीक है। करेंगे सारे? हाथ खड़े करो। मैं कच्चा नहीं हूँ, मैं इस मामले में बड़ा पक्का हूँ, ठीक है ना। और मैं फिर आपके टीचर से पूछूंगा भी कौन सा बच्चा रह गया, फिर मैं उसके लिए दोबारा आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहते हो मैं दोबारा आऊँ? कौन चाहता है?
हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है ना। तो आज ये पहला कदम है और मैं अपनी बात एक कविता से बोल के आपको सुना के ख़त्म करूँगा। और ये मेरी पोइम बुक है, मिलो तुझको चलना है, ठीक है, उसमें से मैं पहली कविता सुना रहा हूँ। मिलो तुझको चलना है, क्यों थक कर बैठ गया, अभी तो आगे बढ़ना है। क्यों थक कर बैठ गया, अभी तो आगे बढ़ना है। मत कर तू पस्त हौसले, इतनी जल्दी ना ढलना है। मिलो तुझको चलना है। छोड़ सारी सुस्ती को, छोड़ सारी सुस्ती को, एकदम तू खड़ा हो जा। मंजिल दूर अभी है तेरी, पहुँच कर ही रुकना है। मिलो तुझको चलना है। समस्याएं आएंगी सदा तुझे मजबूत बनाने को, ना ही कभी डरना इनसे, ना इनके आगे झुकना है। मिलो तुझको चलना है। बड़ा जिम्मा तेरे कंधों पर, जमाना तुझको देख रहा। उठ भर ले जोश खुद में, भरोसे पर खरा उतरना है। मिलो तुझको चलना है। हवा पानी धरती सूरज से, आजा आज ऊर्जा ले ले। बिन स्वार्थ चलते हमेशा, उन जैसा तुझको बनना है। मिलो तुझको चलना है। मिलो तुझको चलना है।